तो वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ लिमिटिंग रिएजेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 20 ml मीथेन रेड करती है 50 ml ऑक्सीजन से, तो हमें बताना है कि आखिरी में कौन सी गैसेस बच जाएंगी कूल करने पे। सो मीथेन का रिएक्शन लिखना है पहले तो ऑक्सीजन के साथ। ये ध्यान रखने की बात है कि कंबशन इक्वेशन में जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में होता है। स्टोइचियोमेट्री कह रही है 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CO2, क्योंकि पानी गैस नहीं है तो ये डिस्कशन की उससे स्टेट से बाहर है। क्योंकि सारा कुछ वॉल्यूम में दिया हुआ है तो मैं इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और मोस्टली क्वेश्चन ये ओल्ड एसटीपी को लेके ही करे हुए हैं। सो 22,400 ml 2 × 22,400 ml 22,400 ml। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि 20 ml मीथेन है और 50 ml ऑक्सीजन है। अभी के लिए आप एज ए बिगिनिंग ये समझो कि आपको CO2 का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले पता लगाते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है। तो 22,400 ml मीथेन से रेड करने के लिए 2 × 22,400 ml O2 रिक्वायर्ड है। तो 20 ml मीथेन से रेड करने के लिए 40 ml O2 रिक्वायर्ड है। सो O2 जो रिक्वायर्ड है दैट इज 40। O2 जो गिवन है आपको दैट इज 50। जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा दे रखी है, तो ये एक्सेस रिएजेंट है। और एक्सेस रिएजेंट होने का मतलब ये हो गया ये आखिरी में बचेगी और ये 10 ml बचेगी, क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सो O2 इज एक्सेस रिएजेंट, सो ऑटोमेटिकली मीथेन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका फैसला मीथेन करेगा, और स्टोइचियोमेट्री कहती है कि 22,400 ml मीथेन के रेड करने पे 2 × 22,400 ml 22,400 ml मीथेन बनती है, CO2 बनती है। तो 20 ml मीथेन के रेड करने पे तो 20 ml ही CO2 बन जाएगी। इसका मतलब जब रिएक्शन खत्म होगा तो मीथेन तो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि मीथेन लिमिटिंग रिएजेंट है, आखिरी में कुछ बचेगी नहीं। O2 आपने देखा कि 10 ml बची हुई है, और CO2 आपने देखा कि 20 ml बनी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो आखिरी में आपके पास होगा वो है 30 ml। ये इस क्वेश्चन का भाव था। वेट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड व्हेन NaCl और सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये इक्वेशन है। इनके रिएक्शन से AgCl और सोडियम नाइट्रेट बनता है। स्टोइचियोमेट्री कह रही है 1 मोल। क्वेश्चन में क्योंकि आपको मासेस पे डिस्कशन दिया हुआ है तो स्टोइचियोमेट्री को मास में चेंज कर लेते हैं। सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, सोडियम का 23 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो आपको जिसका भी एटॉमिक वेट निकालना हो यू कैन इजिली फाइंड आउट। तो सिल्वर नाइट्रेट का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो 170 आएगा, इसका 58.5 ग्राम आता है। AgCl का जो मास है वो 143.5 ग्राम आएगा। तो ये हमने स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से लिख लिया। क्वेश्चन में क्या रखा है कि 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है और 5.85 ग्राम NaCl है। दोनों का अमाउंट दे रखा है, तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का हो गया।
सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सो 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट अगर रिएक्ट करता तो 58.5 ग्राम NaCl रिक्वायर्ड होता। अगर 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट रेड कर रहा है तो इसको रेड करवाने के लिए कितना NaCl रिक्वायर्ड होगा? दैट कम्स आउट टू बी 1.17 ग्राम। सो रिक्वायर्ड है 1.17, गिवन है 5.85। सो NaCl जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। ऑटोमेटिकली सिल्वर नाइट्रेट जो है दैट बिकम द लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका फैसला करेगा सिल्वर नाइट्रेट, और स्टोइचियोमेट्री कहती है 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट के रेड करने पे 143.5 ग्राम AgCl बनता है। सो 3.4 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट के रेड करने पे कितना AgCl बनेगा? तो ये आ जाएगा 2.87। 22.4 लीटर H2 इज मिक्स विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2, कितना HCl बनेगा? तो पहला काम है इक्वेशन लिखना। स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 मोल, 1 मोल, 2 मोल, सारा क्वेश्चन वॉल्यूम पे चल रहा है। H2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 मोल का वॉल्यूम STP पे हो जाएगा 22.4 लीटर। और Cl2 का वॉल्यूम भी 22.4 लीटर। HCl के मोल निकालने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 22.4 लीटर H2 है और 11.2 लीटर Cl2 है। दोनों का अमाउंट दे रखा है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। स्टोइचियोमेट्री कहती है 22.4 लीटर H2 से रेड करने के लिए 22.4 लीटर Cl2 रिक्वायर्ड है। बट क्वेश्चन में आपको 11.2 लीटर Cl2 गिवन है, तो जितना रिक्वायर्ड है उससे कम दे रखा है, इसका मतलब Cl2 ही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो HCl कितना बनेगा इसका फैसला Cl2 करेगा, और 22.4 लीटर Cl2 जब रिएक्ट करता है तो 2 मोल HCl बनता है। 11.2 लीटर करेगा तो 1 मोल बनेगा। सो ए आंसर इसका। क्वेश्चन आ रहा है मैग्नीशियम का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। ये इसको बैलेंस कर रहा हूं मैं। स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 मोल मैग्नीशियम 0.5 मोल O2 के साथ ऐड करता है। क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि प्रोडक्ट कितने बनेंगे, आपसे पूछा है कि कौन सा रिएक्टेंट आखिरी में बच जाएगा और कितना। क्योंकि मासेस दे रखे हैं तो 24 ग्राम, और O2 का मास 32 होता है तो हाफ हो गया तो 16 ग्राम। क्वेश्चन है 1 ग्राम और 0.56 ग्राम, दोनों का अमाउंट आपको दे रखा है तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। 24 ग्राम मैग्नीशियम से रेड करने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। 1 ग्राम से रेड करने के लिए 0.67 ग्राम रिक्वायर्ड है। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 0.67 ग्राम, और गिवन है
0.56 ग्राम जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम दे रखी है, तो ऑक्सीजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है। जिसका मतलब हो गया कि जो आपका मैग्नीशियम है वो एक्सेस रिएजेंट है। सो मैग्नीशियम कितना फालतू है ये पता लगाते हैं। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से रेड करने के लिए 24 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए। तो 0.56 ग्राम ऑक्सीजन से रेड करने के लिए कितना मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होगा? ये आ जाएगा 1.14 ग्राम। सो मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है 1.14। सॉरी, ये 0.84 आ रहा है। सो मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है 0.84 ग्राम, गिवन है 1 ग्राम। सो ये कितना एक्सेस हो गया? तो ये आ जाएगा 0.16 ग्राम। ये आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 ml H2 और 20 ml O2 रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, व्हाट इज लेफ्ट इन द एंड? अगेन आपसे बस यही पूछा है कि आखिरी में कौन बचेगा। तो स्टोइचियोमेट्री कहती है 2 मोल, 1 मोल। वॉल्यूम में ले जाऊं तो 2 × 22 400 ml, 22 400 ml, 700 से भी कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा हुआ है 30 ml, 20 ml, क्योंकि दोनों का अमाउंट दे रखा है तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। सो 2 × 22 400 ml H2 से रेड करने के लिए 22 400 ml O2 रिक्वायर्ड है। 30 ml H2 से रेड करने के लिए 15 ml O2 रिक्वायर्ड है। सो O2 रिक्वायर्ड है 15 और दी हुई है 20। इसका मतलब O2 जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। जिसका मतलब ये हो गया H2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब H2 आखिरी में कितनी बचेगी? तो 22 400 ml O2। सो यही आपसे पूछा हुआ था कि कितना कौन आखिरी में बचेगा, तो आंसर है O2 आखिरी में बचेगी 5 ml। सो O2 इज एक्सेस रिएजेंट और ये आखिरी में 5 ml बचेगी। डी आंसर। इस क्वेश्चन में पार्ट्स ज्यादा हैं, मेहनत बहुत ज्यादा है। सो लेट्स डू इट। पहला क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है, दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट का है और तीसरा भी लिमिटिंग रिएजेंट का है, क्योंकि दोनों का अमाउंट दे रखा है। सिर्फ सी पार्ट है जो लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट का ही आपको अमाउंट दे रखा है।
सो हम बात करते हैं इसके बारे में, स्टार्टिंग विद द ए पार्ट। सो H2 और O2 का रिएक्शन है। स्टोइचियोमेट्री कहती है 4 ग्राम H2 से रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, इससे 36 ग्राम पानी बनेगा। क्वेश्चन में इसका भी 1 ग्राम दिया हुआ है और इसका भी 1 ग्राम दिया हुआ है। तो 4 ग्राम H2 से रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो 1 ग्राम H2 से रिएक्ट करने के लिए 1 ग्राम H2 से रिएक्ट करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। पर ऑक्सीजन जो गिवन है, रिक्वायर्ड है 8, गिवन है 1। इसका मतलब O2 ही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पानी कितना बनेगा इसका फैसला O2 करेगी, और इक्वेशन कहती है 32 ग्राम O2 अगर पूरा रिएक्ट करे तो 32 ग्राम O2 अगर पूरा रिएक्ट करे तो 36 ग्राम पानी बनता है। 1 ग्राम O2 अगर पूरा रिएक्ट करे तो ये आ जाएगा 1.125। सो ए जो है वो R से मैच हो। बी पार्ट, N2 और H2 का रिएक्शन है, अमोनिया बन रहा है। स्टोइचियोमेट्री कहती है 28 ग्राम, 6 ग्राम, 34 ग्राम। क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम 1 ग्राम। सो 28 ग्राम N2 से रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम H2 रिक्वायर्ड है। तो 1 ग्राम N2 से रिएक्ट करने के लिए 0.2 ग्राम H2 रिक्वायर्ड होगा। पर H2 गिवन कितना है? H2 गिवन है 1 ग्राम, गिवन है 1 ग्राम, रिक्वायर्ड है 0.2। सो H2 एक्सेस है, N2 LR है। सो अमोनिया कितना बनेगा इसका फैसला N2 करेगा। 28 ग्राम N2 से 34 ग्राम अमोनिया बनता है। तो 1 ग्राम N2 से 1.2, 1.2। सो ये S से मैच हो जाएगा। वो आता है कैल्शियम कार्बोनेट। मेहनत लगती है, आप देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि लड्डू बट रहे हैं। काम करना पड़ता है यार, मेहनत करनी पड़ती है। सो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है। स्टोइचियोमेट्री है 1 मोल। आपको निकालना है इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। मास में ले जाते हैं, इसका मोलर मास है 100, इसका मोलर मास है 56। क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है आपको 1 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर ऐड करता तो 56 ग्राम CO बनता। अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करेगा तो 0.56 ग्राम CO बनेगा। सो ये P से मैच हो गया। डी पार्ट आ रहा है। तो आप देख रहे हो हमारा मकसद ये है ही नहीं कि हमें आंसर निकालना है। आप समझो, आपको टाइम लगेगा। JSR में जो फिलोसफी से हम पढ़ाते हैं, जो फिलोसफी हमारी है, मेरा विजन क्या है? मेरा विजन ये है ही नहीं कि आपका आंसर A आया या B आया।
कई बच्चे कहते हैं ये तो मैं 2 करके निकाल लेता है, ये सारा करने की जरूरत नहीं है। सारा कर रहे हैं बिकॉज हम ये, हमारा मकसद क्या है इस पैकेज का? हमारा मकसद है मैक्सिमम प्रैक्टिस। आंसर तो मकसद ही नहीं है, वो आपका मकसद है, हमारा मकसद है प्रैक्टिस। हम तो हर क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं कि नया क्वेश्चन है और मुझे करना है, और जितनी बार हम इसे करते हैं, आप देखो मैंने कोई छोड़ा है इसके अंदर, उतना हम कॉन्फिडेंस ले ही जाते हैं, उतना टॉपिक पक्का होता जाता है। इसलिए अपने मकसद ठीक करो, पेशेंस लाओ पहले अपने में। सो स्टोइचियोमेट्री कहती है 12 ग्राम कार्बन अगर ऐड करेगा तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है 1 ग्राम कार्बन से ऐड करने के लिए। 4/12 1/3, दैट इज 0.33। थोड़ा स्टेप काट रहा हूँ क्योंकि जगह कम बच रही है। हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, सो हाइड्रोजन दिया हुआ है 1 ग्राम, रिक्वायर्ड है 0.33। इसका मतलब हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट है, इसका मतलब कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है। 12 ग्राम कार्बन पे 16 ग्राम मीथेन बनता है, तो 1 ग्राम कार्बन पे 1.33 ग्राम मीथेन बनेगा, जो कि क्यू से मैच हो जाएगा। 22.4 लीटर हाइड्रोजन और 11.2 लीटर Cl2 से 22.4 लीटर HCl बनती है। वो ये कह रहा है, हमें हमें क्या कहना है, लेट मी चेक। ये ऐसे सोचते हैं, बताता हूँ कि तू ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, मतलब ये भाव होता है क्वेश्चन करने का। हम कहते हैं जी देखते हैं, बताते हैं। सो स्टोइचियोमेट्री कह रही है 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल। सो 1 मोल, 1 मोल, 2 मोल, वॉल्यूम दिया हुआ है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर 2 × 22.4 लीटर, क्वेश्चन 22.4 लीटर 11.2 लीटर। तो स्टोइचियोमेट्री कहती है 22.4 लीटर H2 के लिए 22.4 लीटर Cl2 चाहिए। क्वेश्चन भी यही कह रहा है 22.4 लीटर है। सो Cl2 रिक्वायर्ड है 11, रिक्वायर्ड है 22.4 लीटर, क्योंकि 22.4 लीटर के लिए इतना ही चाहिए। बट जो Cl2 एक्चुअल दे रखी है आपको वो 11.2 लीटर है, इसका मतलब Cl2 ही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो HCl कितना बनेगा इसका फैसला Cl2 करेगा। 22.4 लीटर Cl2 से 2 × 22.4 लीटर HCl बनता है, तो 11.2 लीटर से 22.4 लीटर HCl बनेगा। और ये भी यही कह रहा है कि 22.4 लीटर HCl बन रहा है, सो ही इज राइट, ये सही है। एंड द क्वेश्चन रीजन दे रहा है क्योंकि Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट है, इसीलिए ऐसा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट होता तो अलग आंसर आता, क्योंकि यहाँ पे Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट है, इसीलिए ऐसा यहाँ पे हुआ है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ये आंसर है। सो इतने क्वेश्चन पैकेज में दिए हुए थे, इन्हें आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, कोई डाउट आएगा तो आप पूछो।